मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। चलो, अब तुम्हारे घर चलते हैं। उम्मीद है कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि आज हमारे बीच क्या हुआ। याद रखना, अगर तुमने किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। श्रीधर राज को धमकी दे रहा था कि आज श्रीधर ने राज के साथ जो भी किया है या कहा है वो किसी को ना बताए। राज ने सर झुका के शांति से कार का दरवाज़ा खोला और अंदर सीट पे बैठ गया। श्रीधर भी बैठा और उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई और फिर उसने राज की तरफ देखा जो कि गुमसुम सा था। श्रीधर बोला, जो हुआ है वो हुआ। अब क्या? अब क्या यूं ही उदास बैठे रहोगे? थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। राज अभी भी उदास ही था। श्रीधर ने कार स्टार्ट की और वो राज की तरफ लपका। राज एकदम से पीछे हटा, पर श्रीधर ने सिर्फ सीट बेल्ट निकालने के लिए राज की तरफ आगे आया था और उसने राज की सीट बेल्ट लगा दी। राज थोड़ा शांत हुआ। श्रीधर बोला, क्या हुआ? अभी तक डरे हुए हो क्या? बस करो ना, चलो अब खुश हो जाओ। कहकर वो राज को यहाँ वहाँ छूने लगा, जिससे राज को गुदगुदी हो रही थी। अब वो ना चाहते हुए भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, पर कुछ देर हंसने के बाद वो फिर से खामोश हो गया। कार चल चुकी थी और श्रीधर अब खामोश था और राज भी। राज ने आंखें बंद की। वो उस पहले दिन को याद कर रहा था जब उसने पहली बार श्रीधर को देखा था। हुआ ये था, श्रीधर राज के पापा का क्लाइंट था। शुरुआत में तो दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि राज के पापा हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट की डिमांड करते थे और उनका क्लाइंट श्रीधर हमेशा उनको पुराने प्रोडक्ट्स ही देता था सेल करने को। पर धीरे धीरे राज के पापा और श्रीधर की दोस्ती हो गई। एक बार राज अपने पापा को ट्यूशन की फी मांगने उनके ऑफिस गया। राज केबिन में एंटर हुआ और बोला, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ट्यूशन फीस देनी है। और उसी वक्त श्रीधर ने पीछे मुड़ के देखा, जो कि वहां मौजूद चेयर पर बैठा हुआ था। श्रीधर को देख राज को कुछ भी फील नहीं हुआ। उसने अपने पापा से पैसे लिए और चला गया वहां से। पर यह पहली बार था जब श्रीधर ने राज के पापा से राज के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि राज 18 साल का हो गया है और वह कॉलेज में पढ़ता है। उसे फिजिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, पर उसके भविष्य के लिए उसको पढ़ना जरूरी है। इस पर श्रीधर बोला, भाई देख, पढ़ लिख के कौन क्या बन जाता है। अब तुझे और मुझे ही देख ले। डिग्री लेके बैठे हैं, पर कर तो अपना खुद का ही धंधा रहे हैं। इसीलिए बच्चे को छोड़ दे उसकी मर्जी पे, उसे जो करना है कर लेगा। राज के पापा घर आए और उन्होंने सारी बात राज और उसकी माँ को बताई। माँ ने भी श्रीधर का साथ दिया और राज को श्रीधर के द्वारा उसकी साइड लेना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी माँ के अलावा उसकी किसी ने साइड ली थी। अगले रोज राज ने पापा के ऑफिस जाने का बहाना ढूंढना शुरू किया और नसीब, आज खाना बनाने में देर हो गई थी, तो राज चला गया टिफिन लेके पापा के पास, इस उम्मीद में कि वो श्रीधर से मिलेगा। राज बेहद खुश था और खुशी से वो ऑफिस में अंदर गया तो देखा राज के पापा अकेले बैठे हैं। उन्हें बेमन से टिफिन देकर राज ऑफिस के बाहर निकला और वो टकरा के नीचे गिर गया। अरे रे रे, क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं जल्दी में था। राज ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और उस अजनबी का हाथ थाम के राज उठ खड़ा हुआ। देखा तो ये अजनबी और कोई नहीं, श्रीधर था। श्रीधर ने राज से फिर से पूछा, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम? और राज सपनों की दुनिया में कहीं दूर खो चुका था। वो बस एकटक श्रीधर को देखे जा रहा था। श्रीधर ने कहा, अरे भाई कहाँ खो गए? और राज वहां से गया। समय बीतने के साथ अब पापा का हर रोज खाना राज लेकर आने लगा था, क्योंकि उसे वहां श्रीधर अंकल जो देखने को मिल जाते थे। राज के अंदर श्रीधर को लेकर जज्बात बढ़ रहे थे और उधर श्रीधर भी कुछ बेचैनी में था। एक बार राज टिफिन लेके ऑफिस जा रहा था तो उसने ऑफिस के पास से श्रीधर को एक ठेले पे खड़े गोलगप्पे खाते हुए देखा। राज उनके पास गया और बोला, अकेले अकेले? श्रीधर बोला, क्या करें, जब तक सिंगल है तब तक अकेले अकेले।
वैसे भी यहाँ मिंगल हो नहीं सकते। और राज बोला, मैं हूं ना। अंकल तेज हंस पड़े और बोले, चल पागल। राज ने बेझिझक होकर फिर से मैं हूं ना कहा, और अंकल ने राज से कहा कि कुछ दिनों में वो राज को अपने घर पे बुलाएंगे। राज बहुत खुश हो गया। फिर इनविटेशन आ गया श्रीधर के घर जाने का। जाना इसलिए था क्योंकि श्रीधर के 4 साल के बेटे का जन्मदिन था। राज ये बात जान के शॉक्ड हो गया कि श्रीधर शादीशुदा है, क्योंकि श्रीधर ने राज से कहा था वो सिंगल है। पर फिर भी राज जिद करने लगा कि उसे श्रीधर के यहाँ जाना है। वो श्रीधर से बात करने का इंतजार कर रहा था उसके घर पर। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे तैसे केक कट करने की बारी आ गई। फिर केक कट हुआ। राज घर जाना ही नहीं चाहता था। उसी रात श्रीधर की पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने मायके जाने वाली थी। वो वहां से जाने के लिए निकल ही रही थी। जब ये बात राज को पता चली तो उसे लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। थोड़ी ही देर में श्रीधर की वाइफ अपने बेटे को लेकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। घर में सिर्फ श्रीधर और राज थे। राज अपने घर जाना ही नहीं चाहता था और वो बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरह श्रीधर के साथ उसके घर पे रुक जाए। राज बहुत ही बेचैन हो रहा था और फिर उसे एक अच्छा बहाना आया घर ना जाने का। उसने श्रीधर से कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या वो आज यहीं रुक जाए, क्योंकि उसे आराम करने की ज़रूरत है। श्रीधर ने भी हामी भर दी और राज खुश हो गया। राज यही तो चाहता था। वो मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। आखिर उसे पूरी रात श्रीधर के साथ जो बिताने मिल गई। श्रीधर राज को अपने कमरे में ले गया। उसने बिस्तर ठीक किया और राज को प्यार से बिठाया। ये पहली बार था जब राज श्रीधर करीब आ रहे थे। श्रीधर अंदर किचन में गया और उसने अपने हाथों से राज के लिए गर्म सूप बनाया। श्रीधर कमरे में वापस आया। उसने राज को सूप पिलाया और उससे आराम करने को कहकर वहां से चला गया। श्रीधर दूसरे कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो राज के बारे में सोच रहा था। राज की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदल रहा था और अचानक उठ बैठा। वो अपने कमरे से उठा और श्रीधर को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाकर पहुंच गया। उसने श्रीधर से पूछा कि क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। श्रीधर, जो कि चादर ओढ़ के लेटा हुआ था, उसने राज से कहा, तुम 2 मिनट बाहर रुको। राज कमरे के बाहर गया। श्रीधर उठा और उसने कपड़े पहने और फिर उसने राज को आवाज़ दी। राज अंदर आया तो श्रीधर ने पूछा, क्या हुआ। राज ने कहा, मुझे अकेले नींद नहीं लग रही है। तो श्रीधर ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरे साथ सो जाओ। राज श्रीधर के साथ सो रहा था। राज को उम्मीद थी कि श्रीधर और उनके बीच कुछ होगा, और शायद श्रीधर और राज के बीच कुछ होने भी वाला था। राज लेटे लेटे इधर उधर करवटें बदल रहा था कि तभी श्रीधर का हाथ राज के चेस्ट पे आया। राज शांति से लेटा हुआ था। उसने पाया तो श्रीधर गहरी नींद में था। राज भी ऐसे ही लेटा रहा और कब गहरी नींद में चला गया उसे पता ना चला। अगली सुबह दोनों दूध वाले की बेल बजाने पर जागे। टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। श्रीधर ने नाश्ता बनाया और राज को दिया। राज और श्रीधर ने साथ में नाश्ता किया। राज कुछ उदास सा लग रहा था। श्रीधर ने पूछा तो राज ने पहले कुछ बताया नहीं, और फिर राज एकदम से बोला, आई लव यू अंकल। श्रीधर ये सुन के शॉक्ड हो गया। बोला, आई लव यू? कौन सा वाला लव यू? तो राज बोला, वही, मुझे आपसे प्यार है। सच में मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। श्रीधर राज पे जोर से चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखी है तुमने? क्या तुम इसी वजह से यहाँ रुके थे? मैं समझ पा रहा हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो। राज बोला, मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और अपने दिल की बात कह रहा हूँ। पर श्रीधर ने राज को बहुत बुरी तरह से डांट के चुप करा दिया। उसी शाम राज को कार में बिठाकर श्रीधर घर से निकला, राज के घर छोड़ने। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। राज के घर के बाहर पहुंच के राज कार से उतरने ही वाला था कि श्रीधर ने उसे समझाया कि तुम ये बात किसी को ना बताना, वरना दोनों की बदनामी हो जाएगी। राज ने हाँ में सर हिलाया। वो गाड़ी से उतरने ही वाला था। वो इतना मायूस था कि उसकी आंखें अंदर घुसी जा रही थीं। श्रीधर ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों में अपने होठ लगाकर उन्हें चूम लिया। ये पहली बार था जब दोनों ने चुंबन किया। उसके बाद से दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया, जो कि हमेशा 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 यूं ही चलता रहा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।